जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदह अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाज़ हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो ये मैसेज करते हैं या सवाल पूछते हैं कि जी हमने बढ़ापे में शादी कर ली है तो अब जिस्म के आज़ा कमज़ोर हैं, अब हम क्या करें। आज हम आपको ऐसा एक टोटका बताते हैं जो ग़ज़ा की ग़ज़ा है, दवा की दवा है, और ये बूढ़ों को जवान कर देने वाली खुराक है। इससे बूढ़े भी जवान होते हैं, बढ़ापा ख़त्म होकर जवानी दोबारा लौट आती है। बूढ़े को जवान कर देने वाला और जवान को नौजवान बना देने वाला ये एक ग़ज़ाई टोटका है। क्योंकि जब इंसान 40 साल की उम्र से ऊपर होता है तो फिर उसकी जवानी डलनी शुरू होती है, और 50 साल की उम्र के बाद आजकल के दौर में बढ़ापे की इब्तिदा शुरू हो जाती है। बाल तेज़ी से सफ़ेद हो जाते हैं, आज़ा कमज़ोर होते हैं, बाज़ लोगों को शुगर का मसला होता है, बाज़ लोगों को हार्ट प्रॉब्लम होती है, बाज़ लोगों को यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल का मसला होता है। असाबी तौर पर बहुत टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, मुआशी हालात की वजह से, मुआशरती मसाइल की वजह से, घरेलू मामलात की वजह से, बाहर के मसाइल की वजह से इंसान के आज़ा कमज़ोर होते हैं, दिमाग कमज़ोर होता है, बात बोलनी शुरू होती है, असाब कमज़ोर होते हैं, और बाज़ दफ़ा हार्ट का कोई मसला हो जाता है या ब्लड प्रेशर का या कोलेस्ट्रॉल का, तो दिल की कमज़ोरी की वजह से आसाब और उज़लात कमज़ोर होते हैं। इस उम्र में अगर इंसान 50-60 साल की उम्र के बाद शादी कर ले, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मजबूरी होती है, वो इस उम्र में अगर बेचारे रंडवे हो गए हैं, उनकी अहलिया फौत हो गई, तो जाहिर है एक जीवन साथी तो चाहिए, एक दुख दर्द का साथी तो चाहिए, और बच्चों को माँ का प्यार दे, घर का एक घर की मलका उनको चाहिए। तो वो अगर हलाल का निकाह करते हैं तो ज़रूरत है। अब हलाल का निकाह कर लिया, लेकिन अपने बढ़ापे की वजह से, अपने एज फैक्टर की वजह से, कमज़ोरी की वजह से वो अहलिया मोहतरमा को खुश नहीं कर सकते या हक़ अदा नहीं कर सकते, तो उनको ये चाहिए कि ये खुराक मुस्तकिल इस्तेमाल करें। अगर आप सर्दी में इस्तेमाल करें तो बेहतर है, अगर सर्दी ना भी हो, गर्मी में भी इस्तेमाल करें या गर्म इलाके में इस्तेमाल करें, तो फिर इसको थोड़ा सा मोतदिल करने के लिए इसमें ज़ाफ़रान की मिक़दार आप आधी कर देंगे। मिसाल के तौर पर एक दिन की जो खुराक है वो ये है कि आधा किलो दूध है, 2 से 3 चम्मच उसमें खालिस शहद है, और आधा ग्राम ज़ाफ़रान है। आधा माशा, आधा ग्राम ज़ाफ़रान, खालिस ज़ाफ़रान, कोई भी हो, ईरानी हो, लेकिन हो खालिस, आपको आम पंसारी से मिल जाएगा। कोई इतना बड़ा कोई मुश्किल काम नहीं है, ना कोई इतनी महंगी चीज़ है, नॉर्मल है। आधा ग्राम थोड़ा सा 200-250 रुपये का आपको आधा ग्राम मिल जाएगा, 150-200 रुपये का भी मिल जाता है। आजकल जो ज़ाफ़रान है वो 3,500-4 हज़ार रुपये तोला है। तो आधा ग्राम जो है ये तकरीबन आपको 200-250 रुपये का मिल जाएगा। तो ये एक दिन की आपकी खुराक है। तो जो आपने दवाइयों पे पैसे लगाने हैं वो अपनी खुराक पे पैसे लगाएं। तो आधा ग्राम आपने ज़ाफ़रान डालना है, 2-3 चम्मच शहद और आधा किलो दूध, इसमें आपने पका के ले लेना है। अगर इसमें आपको गर्मी कोई महसूस हो या कोई हार्ट प्रॉब्लम हो, ब्लड प्रेशर हाई हो, या गर्मी का मौसम हो, या आपके बदन में पहले बहुत ज़्यादा गर्मी और तलखी है, तो आप इस ज़ाफ़रान को कम कर दें या दूध को बढ़ा के आधा किलो की बजाय 1 किलो कर दें। तो इसका मिजाज मोतदिल होगा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा। बाज़ लोग बहुत डरते हैं, जी ये ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ये होगा। ज़ाफ़रान इतनी आग नहीं है जितना हम समझते हैं। ये हमारे जहन का मसला है कि जी बहुत गर्म चीज़ है। गंदम और ज़ाफ़रान का एक मिजाज है। गंदम जिसकी आप रोटी खाते हैं, ज़ाफ़रान एक दर्जा उससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा गर्म नहीं है। हमें इस्तेमाल का तरीका नहीं पता और हमें उसकी तरतीब का नहीं पता। आप जो कढ़ाई गोश्त खाते हैं वो ज़ाफ़रान से ज़्यादा गर्म है। आपने इसको आधे ग्राम को और कम मिकदार कर देनी है या 1 किलो दूध कर देना है। उसमें 5-6 चम्मच शहद डाल लें, 1 किलो दूध कर लें, आधा ग्राम ज़ाफ़रान कर लें। इसको बना लें, आधा सुबह पी लें, आधा शाम को पी लें। ये आपके बदन को क़ुव्वत भी देगा, आसाब को, उज़लात को एक्टिव करेगा, बूढ़े आदमी को जवान करेगा, चेहरे के ऊपर लाली और बशाशत लेके आएगा, और हक़ ज़ौजियत अदा करने के काबिल बनाएगा। और हमें दुआ में याद रखें, अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अजला मुस्तमिरा अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।